सो गाइज एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल सिंदाबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ज़मीन के दाम बढ़े, विकास के साथ रोजगार के बहुत मौके खड़े हैं। 11,480 किसानों से खरीदी गई ज़मीन 7 जिलों से निकल रही एक्सप्रेसवे 3 गुनी तक महंगी हो गई। यहाँ की ज़मीन 5 लाख से अधिक रोजगार की उम्मीद। निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास ज़मीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। 1 लाख रुपये बीघा की ज़मीन अब 1.5 और 2 लाख तक की बिक रही है। कई लोग वहां बड़े पैमाने पर ज़मीन खरीद रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे बढ़ने के बाद कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और तब बड़े पैमाने पर कारखाने, बाजार और होटल बनेंगे। इसके साथ कॉरिडोर भी विकास के साथ रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। तब ज़मीन के महंगाई दाम। पेश है शैलेश अवस्थी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माण के साथ वहां आसपास की ज़मीन के दाम भी बढ़ रहे हैं। दुकान, ढाबे, बाजार और कारखाने भी बनाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड वासियों को उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर बनने के बाद बड़े पैमाने पर रोजगार के रास्ते खुलेंगे। इस आशा में ज़मीन खरीदने के साथ कारोबार की नींव भी रखी जा रही है। चित्रकूट जिले के रोली, कल्याणपुर, धरोई, लोहिया, भटोरा और आसपास के गांव के कई किसानों को 1 करोड़ से 7 करोड़ रुपए तक मुआवजा मिला है। इसमें से कुछ न तो पास ही इस उम्मीद पर ज़मीन खरीद ली कि भविष्य में इसके दाम बहुत बढ़ेंगे, तब बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। रोली, कल्याणपुर, चित्रकूट गांव में रोड के किनारे मशीनरी पार्ट्स का बड़ा कारखाना लग रहा है। इसके बगल में मतगंज का मकान है। मौका देख उन्होंने परचून की छोटी सी दुकान घर के बाहर खोल ली। निर्माणाधीन कारखाने के मजदूर और अन्य ग्राहक आते हैं। वहां बताते हैं कि इस कारखाने के बनने के बाद आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी कल पुर्जे खरीदने के लिए कबरई, महोबा और कानपुर जाना पड़ता है, लेकिन अब कारखाना बनने के बाद यही सामान उपलब्ध हो जाएगा। आसपास और भी कई लोग कारखाना और मार्केट बनाने के लिए ज़मीन के सौदे कर रहे हैं। खरोला महोबा की पप्पू की 7 बीघा ज़मीन एक्सप्रेसवे में चली गई। अच्छा मुआवजा मिला तो उनके पिता ने पास ही एक प्लाट और 7 बीघा ज़मीन कम दाम पर खरीद ली। उम्मीद है कि आगे बेचने पर इसका अच्छा मुनाफा मिलेगा। चित्रकूट जिले के गोंडा करारी गांव के राम नारायण के पिता को मुआवजा मिला तो उन्होंने उनसे कुछ रुपये लेकर निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे डबरापुरवा मजरा पर एक छोटा सा ढाबा बना लिया। वो कहते हैं कि जैसे जैसे एक्सप्रेसवे निर्माण पर काम खत्म होता है जाएगा, वैसे वैसे उनका ढाबा बड़ा रूप लेता जाएगा। एक बड़ा होटल बनाने का इरादा है। इसी तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास के 7 जिलों में कई छोटी बड़ी दुकानें, ढाबे, मोबाइल शॉप, मैगी पॉइंट, गेस्ट हाउस, पंचर वाहन रिपेयरिंग सहित कई और दुकानें खुल रही हैं। कुछ लोग कारखाने लगाने की योजना बना रहे हैं। बड़े पैमाने पर रोजगार। एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। नौकरी के लिए नौजवानों का पलायन रुकेगा। दूसरे शहरों में नौकरी कर रहे कई लोग अपने शहर और गांव लौट रहे हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास ज़मीन महंगी हो गई है। उद्योग धंधे, ढाबे स्थापित किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर बनने के लिए कई कमाई के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। कनेक्टिविटी बढ़ने से फसल के अच्छे दाम मिल सकेंगे। दाऊद तिवारी, महोबा सदस्य विकास समिति। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदाबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।